तो दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। आज बात करते हैं एक ऐसे कहानी की जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों से ली गई है बल्कि इसने हमारे दिल और सोच को गहरा प्रभावित किया है। मैं बात कर रहा हूँ धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज की। एक फिल्म जो मराठा साम्राज्य के महान वीर संभाजी महाराज की जिंदगी और त्याग को बड़े पर्दे पर लेकर आई है। तो क्या ये फिल्म संभाजी महाराज के शान को नया ऊंचाई दे पाती है या बस एक और हिस्ट्रिकल ड्रामा बन के रह गई है? चलो मिलकर जान लेते हैं। तो स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की कहानी संभाजी महाराज के वीरता, त्याग और साम्राज्य के लिए उनके संघर्ष पर आधारित है। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बेटे जो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। उनका सफर आसान नहीं था। फिल्म उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूती है, चाहे वो उनका मुगलों के खिलाफ खड़े होना हो या स्वराज्य के लिए अपनी जान तक देना करना हो। कहानी में सी और लैंड बैटल्स के अलग अलग सीन्स है जो फिल्म को विजुअली इंपैक्टफुल बनाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कहानी सच्चाई के करीब रहती है या एस्थेटिक लाइब्रेटिव लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है? यहाँ कुछ लोग फिल्म को क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसमें एक तरफा नैरेटिव्स दिखाया गया है। अब बात करते हैं एक्टर्स की। ठाकुर अनूप सिंह ने संभाजी महाराज के रोल को पोर्ट्रे किया है। एक एक्टर के रूप में उन्होंने अपनी फिजिक्स और एक्सप्रेशन से रोल में ऑथेंटिक लाने की कोशिश की है। लेकिन क्या वो संभाजी महाराज के शौर्य को पूरी तरह कैप्चर कर पाए? कहानी कहीं कहीं उनका परफॉर्मेंस साइलेंटली मेलोड्रामेटिक लगता है, स्पेशली इमोशन सीन्स में। अमृता खानविलकर और किशोर सासने ने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में अच्छा काम किया है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड है। सपोर्टिंग कास्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन किसी का परफॉर्मेंस आपके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अब तुषार शेरकर जो डायरेक्टर है, उन्होंने फिल्म को एक ग्रैंड स्केल पर बनाया है। सिनेमेटोग्राफी काफी स्टनिंग है, स्पेशली बैटल सीन्स और मराठा फोर्ट्स को हाईलाइट्स करने वाले शॉट्स। लेकिन डायरेक्शन में एक प्रॉब्लम यह है कि कहीं कहीं फिल्म अननेसेसरी स्लो लगती है। एडिटिंग थोड़ी टाइट होती तो नैरेटिव और भी इंगेजिंग बन सकते थे। अब यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर की बात करते हैं, जो एक हिस्ट्रिकल फिल्म के लिए बहुत जरूरी होता है। पावरफुल है लेकिन रिपीटेटिव फील होते हैं। आपका फोकस कहानी से कभी कभी हट सकता है क्योंकि कुछ सीन अननेसेसरी ड्रैग लगते हैं। फिल्म के पॉजिटिविटीज के बात करें तो इसका स्केल और संभाजी महाराज की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना अपने आप में एक अच्छी कोशिश है। विजुअल्स और कस्ट्यूम डिजाइन काफी ऑथेंटिक लगते हैं, जो आपको 70th सेंचुरी मराठा साम्राज्य की याद दिलाते हैं। लेकिन नैरेटिव्स में कहानी का एक साइड होना और अननेसेसरी आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स को पुश करना ऑडियंस का मूड खराब कर सकते हैं। जब आप इतिहास को पोर्ट्रे करते हैं तो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है, जो शायद यहाँ मिस हो गया है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे के आसपास है, लेकिन फेस अनइवन होने की वजह से ऑडियंस के लिए पेशेंस टेस्ट बन सकती है। अगर आप हिस्ट्रिकल ड्रामास के शौकीन हो तो आप इस फिल्म को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर आप कैजुअली इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो ये फिल्म शायद आपको बोर करे। कहानी के कुछ मोमेंट्स इमोशनल और ग्रिपिंग है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। एक हिस्ट्रिकल फिगर्स की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना और विजुअली अपीयरिंग बैटल स्केल्स फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और कॉन्स की बात करते हैं, स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग का एक साइड होना और कुछ सीन्स का रिपीटेड लगना फिल्म के नैरेटिव्स को वीक बनाता है। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसी फिल्म है जो आपको मराठा साम्राज्य की शान के बारे में और ज्यादा जानकारी देती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास के शौकीन लोगों के लिए ज्यादा कंटेंट करेगी। अगर आप मराठा हिस्ट्री और संभाजी महाराज की कहानी में इंटरेस्टेड हो तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखो। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक फास्ट पेज और अनयूजुअली अपीयरिंग मूवी, तो ये शायद फिल्म आपको उतना इंप्रेस ना करे। तो चलो दोस्तों, अब मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में। क्या तुम्हें ये फिल्म देखने का मन है या तुम ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो? मुझे तुम्हारे थॉट सुन के मजा आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले रिव्यू में समीर मूवी चैनल पर। तो गुड बाय।